दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं संतोष नायक। नागपुर नायक जी मेरा यूट्यूब चैनल है, जहां पे मैं कुछ अपने पर्सनल ब्लॉग भी डालता हूं, जैसे अपने बारे में इन्फॉर्मेशंस और ट्रैवलिंग से रिलेटेड। और इसमें मैं कुछ अवेयरनेस से मोटिवेशन वीडियो और इन्फॉर्मेशन वीडियो जो करंट अफेयर से रिलेटेड हो सकते हैं और करंट पोजीशन से, यानी कि अभी क्या हाल ही में क्या चल रहा है, इससे रिलेटेड मैं इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, ताकि एक बेहतरीन ब्लॉग होना चाहिए, पब्लिक ब्लॉग। ऐसे नहीं कि मैं यहाँ गया था, मेरा ये घर ऐसा है तो मैं ये खाता हूँ। अपने सौरभ भाई के बता, अगर उनके ब्लॉग को आप निकाल के देखेंगे तो ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि कुछ 100 वीडियो में से 5 वीडियो भी ऐसे नहीं मिलेंगे शायद, जिससे कुछ इन्फॉर्मेशन ली जाए, जिससे अभी मोटिवेशन हो। लेकिन वायरल ऐसे ही होते हैं वीडियो। हमारे यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है और हमारे यहाँ के लोग, जनता का जो सोचने समझने की क्षमता है, कुछ ऐसी है। जो वीडियो दिखावे वाली होती है, जो वीडियो कुछ भी नहीं होंगी, ऐसी नॉर्मली होंगी, जो बेसिक लाइफ में हमारे साथ चलती है, वो बड़ी वायरल होती है। और जो इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, जानकारी से रिलेटेड है, वो वीडियो वायरल नहीं होती है। अभी मैं काम की बात करूँगा और ये वीडियो वायरल नहीं होगा। मैं करूँगा शिक्षा की बात। हमारे यहाँ पे आजकल देखने में आया है कि जो सिविल इंजीनियर है, लोग सही बोलते हैं, वर्ल्ड जो जो इनमें ध्यान दे, रैंकिंग देते हैं, जो इनको एजुकेशन सिस्टम को जो बताते हैं, जिनके बारे में बात होती है वर्ल्ड में, संयुक्त राष्ट्र से लेकर हर जगह, तो भारत के इंजीनियरिंग के बारे में बात होती है, बिल्कुल सही होती है कि हमारे यहाँ 90% से भी ज़्यादा जो इंजीनियर हैं वो वाकई में इंजीनियर की क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। डिग्री तो मिल जाती है लेकिन उनको इंजीनियर नहीं बोला जा सकता। ये बात बिल्कुल सच है। अभी मुंबई का ब्रिज बना है, 4 लेन से एकदम बिल्कुल डेड हैंड हो गया, बिल्कुल 2 लेन में आ गया है। अरे 2 लेन में जाता भी कोई दिक्कत नहीं थी, आपने जब 100 करोड़ 200 करोड़ बर्बाद तो कर दिया, लेकिन उसको कैसे लेके जाना है वो भी नहीं पता। सडनली उनको लास्ट में याद आता है, नहीं 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 नहीं, यहीं पे भैया कट, अब फिर यहाँ से सीधा ऐसा 2 लेन, यानी लोग सीधा स्पीड से आएंगे। ऐसी तो एक तो दुर्घटना इतनी सारी होती है हमारे यहाँ पे है, उसका मीडिया डेली तो बताते नहीं कि आज इतनी दुर्घटना हुई, इतनी दुर्घटना हुई। तो रोड कैसे बना रहे हैं बताओ। बीच में ऐसे ही पटना का कोई रेलवे स्टेशन के पास का कोई अच्छा उसका भी आया था, नागपुर का भी ब्रिज बनते बनते किसी घर के कोने से चले गया, उससे पहले उसको क्लियर भी नहीं किया गया। ऐसे बहुत जगह, एमपी में, जबलपुर में, नागपुर में, ऐसे बहुत जगह। एक एक तो ऐसे रोड बना है जिसको ढंग से लोग चल नहीं रहे, उसके कारण और ट्रैफिक जाम हो रहा है। कहाँ से ब्रिज जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, एक्सीडेंट को बढ़ावा देने के लिए भी ब्रिज बनाया गया है। चौक के पहले ही वो खत्म किया जा रहा है और स्पीड से आएंगे, बताओ। और कैसे वहाँ पे फिर वो कई लोग कंट्रोल कर पाएंगे। एक्चुअली बिल्कुल 100% होना है। और ऐसी जगह वो डाउन कर रहे हैं, हद नहीं। यहाँ से अगर जैसे अभी एक यहाँ पे हमारे यहाँ पे कावड़ा पेट करके रेलवे क्रॉसिंग है, वहाँ पे एक ब्रिज बना है नागपुर में, जो शांति नगर के एरिया में से आता है। आप वो ब्रिज को देख के वो वहाँ भी दंग है। वहाँ पे जब बड़े बड़े नेताओं से बात हुई तो ये भोकस इंजीनियरों ने बना दिया, इसका पेपर में भी आया है कि फ्री में घर दिए जाए गरीब लोगों को तो वहाँ पे नहीं होगा, अच्छे घर दिए जाए तो वो भी नहीं होगा, अच्छी फ्री में शिक्षा दी जाए तो वो भी नहीं होंगे, अच्छे स्कूल बनाने की बात करेंगे प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल को तो वो बात नहीं होंगी। बस पैसे कैसे बर्बाद करना है। सीमेंट रोड बनी नहीं है, 1 महीना हुआ नहीं है, दोबारा तोड़ना, 2 महीना नहीं हुआ है, 6 महीना नहीं हुआ है, जो 20-20 सालों के लिए बनी है, कम से कम 20 साल तो चलने दो। 20 महीने नहीं होते तोड़ने बढ़ जाते हैं। अब बताओ, फलाना लाइन डालना है तो फिर वो सीमेंट इतना जो लगाया गया है वो किस बात का है। तो फिर ऐसे अनप्लानिंग जब हो रहा है, इंजीनियर लोग बाकी पूरा प्लानिंग से नहीं कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप, कि भाई यहाँ से गटर लाइन, यहाँ से सीवर लाइन, या फिर यहाँ से कोई नदी बह रही है तो वो उसका कैसा प्लानिंग करें, फिर उसके बाद कैसा क्या करें, ये सारा चीज़ स्टेप बाय। एक छोटा सा बच्चा भी बता सकता है कि ये स्टेप के बाद में ये। अरे आपको बार बार तोड़ना है तो आप सीधा एक ऐसी अंडरग्राउंड एक छोटा सा नहर जैसे ही बना दो ना पक्का, जिससे आप कभी भी वहाँ से वायर डालते रहो, कभी पाइप डालते रहो, कुछ भी डालते रहो। जब आपको इतने ही रिक्वायरमेंट है तो उसी हिसाब से फिर रोड बनाओ। आप मेन रोड को क्यों तोड़ते रहते हो बार बार। कोई सिविक सेंस नाम की चीज़ नहीं है। कहाँ पार्किंग करना है, फुटपाथ को कब्जा करना है, और फुटपाथ के नाम से पैसा आएगा, लेकिन फुटपाथ नागपुर में कहीं नज़र नहीं आएंगे। यानी इस वो कोई रोड का छोर, एक चौक से दूसरे चौक तक अगर कंटिन्यू फुटपाथ चले जाए ना तो बहुत बड़ी बात। वो दिन तो कब देखने को मिलेगा पता नहीं। थोड़ा दूर तक अगर कहीं मिल भी गया तो बाद में वो कैसे बंद होगा, फिर वो क्या रोड में आएंगे पैदल चलते हुए। बुढ़े बच्चे अगर कोई जा रहा है वहाँ पे, कोई लेडीज़ जा रही है तो कैसे आएंगे, कैसे जाएंगे वो, तो कैसे बेफिक्र चल पाएंगे। और एक्सीडेंट वाले गाड़ी चलाने वाले तो पूछो, रोड में मार्किंग नहीं है, काम तो खैर 12 महीने से, फिर गाड़ी क्यों चल रही है और फिर वो फाइन क्यों लिया जाता है। जब आप लोगों से हेलमेट का फाइन, हर चीज़, सारी चीज़ें कर रहे हो तो उतनी सुविधा भी तो दो। 4th नंबर की हम इकोनॉमिक बन के बैठे हैं, तो क्या हम जापान का आधा भी हम पालन कर पा रहे हैं क्या। जापान की जो व्यवस्था सिस्टम है पब्लिक के लिए, जो फैसिलिटीज है, क्या हम वो कर पा रहे हैं क्या, नहीं ना। लेकिन हाँ, डॉक्यूमेंट में, इसमें सब कुछ, हाँ थोड़ा सा बेहतर हो रहा है डेवलपमेंट, लेकिन अरे भाई सिस्टमेटिक करो, ये बार बार नहीं होती चीज़ें।
भले ही 2 दिन लेट होगा लेकिन सिस्टमेटिक करो, प्लानिंग से करो, और कहाँ पे रोड कहाँ पे एंड होनी चाहिए वो भी तरीके से, ताकि उसका एक्सीडेंट होने के चांसेस कम से कम हो। आप जैसी चौक आ रहा है उससे कुछ 100 फीट 50 फीट पहले ही वो रोड को ख़त्म कर रहे हो, 20 फीट पहले ही ख़त्म कर रहे हो, और वहाँ चौक बिल्कुल एकदम हेवी ट्रैफिक चल रहा है। अब बताओ, बाजू से भी रोड जाएंगे, आदमी जाएंगे, पुल से भी जाएंगे। तो ये चीज़ें, ये इंजीनियरिंग और ये मैनेजमेंट सिस्टम, कॉरपोरेशन, हर चीज़ें प्लानिंग जो करते हैं, तो इन सब बातों को ध्यान में रख के करना चाहिए। आज तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है जितनी रफ्तार बढ़ेंगी, शहर की स्पीड बढ़ेंगी, उतने ही फिर इन चीज़ों के कारण प्रॉब्लम क्रिएट होंगे। फिर वहाँ पे बैरियर लगाए जाएंगे, फिर वो ब्रेकर, फिर सही ढंग से वो उसका पुलों का इस्तेमाल भी सही ढंग से नहीं हो पाएगा। उन रोड का भी सही उसका पोटेंशियल जो है, उसका जो जिस पर्पज़ के लिए बनाया गया इतना ट्रैफिक को गेन करने, वो शायद उसका उतना हो नहीं पाया। क्यों? क्योंकि वो उसका प्रॉब्लम क्रिएट ज़्यादा होंगे। यहाँ एक्सीडेंट हो रहा है, यहाँ से प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ से चढ़ नहीं पा रहा है, यहाँ पे गड्ढे हो गए हैं, यहाँ से फिर खुदाई चालू है। अरे क्या नहीं है बताओ? फिर कैसे हम बोलेंगे अपना देश तरक्की करेगा? जनता का पैसे का तो कोई हिसाब ले ही नहीं सकता, बिल्कुल मांगे ही नहीं। सब मांगेगा तो वो एंटी इंडिया हो सकता है, या फिर वो देश के खिलाफ हो सकता है। और कोई गलत अगर लगाएगा, कोई फुटपाथ को कब्जा कर रहा है, या कोई गलत तरीके से वहाँ पे सिविक सेंस नहीं है, उसको बोलेंगे तो बोलेंगे ये तो गोदी मीडिया है, अंधभक्त है। यानी इधर से भी मेरी, उधर से भी मेरी, यानी आदमी, आम आदमी का कुछ भी नहीं, सब कुछ बेकार लोग, गुंडे जैसे लोगों का है, सब कुछ नेता लोगों का है, सब कुछ बेईमान चोर ऑफिसरों का है। अच्छे लोगों के लिए कोई जगह ही नहीं है, अच्छे नेताओं के लिए जगह नहीं है, अच्छे ऑफिसरों की जगह नहीं है, अच्छे लोगों के लिए जगह नहीं है, और जनता के लिए तो कुछ है ही नहीं है। जनता, ये लोकतांत्रिक जनता ही मालक बोलते हैं ना, लेकिन जनता इनकी नौकर हो गई है। जनता गुलाम है, और अफसरशाही और पॉलिटिशियन तो बोलो बताओ। जहाँ पे कॉर्पोरेशन में 20,000 25,000 रुपये की सैलरी है, साल भर में आप 5-6 लाख रुपए भी नहीं बचा सकते, वहाँ पे आप उस चुनाव को लड़ने के लिए 5-5 6-6 करोड़ रुपए, 3-3 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हो। ये तो चुनाव आयोग को भी दिखता है, लेकिन नहीं। और एक पब्लिक पॉलिटिकल को पब्लिक सेवा के तौर में लाना चाहिए, ना कि एक बिजनेस के, लेकिन इसको उसका कॉर्पोरेट बिजनेस खड़ा कर दिया गया है। तो चुनाव आयोग का भी काम है कि ऐसी चीज़ों में, इन चीज़ों को बढ़ावा क्यों देना, ज़्यादा पैसे का, दुनिया भर का, ये रैलियों में इस तरह से भाषाओं का इस्तेमाल करना, बड़ी बड़ी रैली निकालना, किस तरह की जागरूकता है बताओ? इतना ही शिक्षा के बारे में जागरूक करना चाहिए कि सबको एजुकेशन लेना चाहिए, सिविक सेंस ऐसा रहना चाहिए, कैसा चलना चाहिए, कहाँ कचरा डालना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे साफ पानी पीना चाहिए, हैं गवर्नमेंट के लिए कैसे, अगर गलत करती है तो उसके खिलाफ कैसे आवाज़ उठाना चाहिए। जो गवर्नमेंट प्रशासनिक है, गवर्नमेंट स्कूलें हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटलें हैं, इनको ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट करना चाहिए। हमें क्यों प्राइवेट स्कूल की ज़रूरत पड़ रही है, हमें क्यों गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटलों की ज़रूरत पड़ रही है, जब इतना हमने इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना पैसा दिया जा रहा है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, इनके बड़े बड़े हॉस्पिटल, एम्स जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल बन रहे हैं, उसके बाद में भी प्राइवेट हॉस्पिटल क्यों चल रहे हैं? और जब इतने ज़्यादा एजुकेशन में हम लोग खर्च कर रहे हैं गवर्नमेंट के हिसाब से, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, तो फिर प्राइवेट स्कूल फल फूल क्यों रहे हैं? और गरीब इंसान कहाँ पढ़ाएंगे? तो गरीब और अमीर के बीच में जो धुरिया बन रही है और जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, ये सबसे बड़े तो यही मुख्य है। एजुकेशन सिस्टम, स्वास्थ्य सिस्टम, खाद्य सिस्टम है। गरीब ढंग से कमा नहीं सकता, गरीब ढंग से कपड़े पहन नहीं सकता, गरीब गरीब ढंग से पढ़ नहीं सकता। अब पढ़ेगा नहीं तो आवाज़ कहाँ से उठाएगा, अच्छे बुरे की पहचान कहाँ से कर पाएंगा? सबसे बड़ा मुद्दा है। एजुकेशन ढंग से बिल्कुल देने के बारे में सोचेंगे। कोई ऑफिसर अगर अच्छे IAS है, अच्छे लेवल में, अगर वो अच्छा काम करना भी चाहे, तो ये नेताओं के चक्कर में कहाँ कर पाएगा? उसको बिल्कुल गलने नहीं देती उसकी दाल। अच्छा सिस्टम डेवलप ही नहीं होने देते। और लोगों को पता है, लोग अगर शिक्षित हो गए और अच्छे हो गए तो करप्ट सिस्टम भी अच्छा हो जाएगा, भ्रष्ट अधिकारी भी अच्छा हो जाएंगे। जब वहाँ पे कोई भ्रष्टाचार को बढ़ावा ही नहीं देगा, किसी को पैसा नहीं देगा, घूस नहीं देगा, और वो फुटपाथ कब्जा नहीं करेगा, कहीं गलत जगह में डस्टबिन रखी है लेकिन बाजू में कचरा फेंकते हैं, उसके जगह में लोग डस्टबिन में कचरा डाल देंगे, तो क्यों? सिस्टम ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। लेकिन उसके लिए हमको सही शिक्षा देनी पड़ेगी। आज 6-6 साल की बच्चियों का, 3-3 साल बच्चियों का, और उसके जो बच्चे कर रहे हैं उनके माँ बाप भी बोल रहे हैं कि अच्छा था, अच्छा किया, और होना था बोलते। तो ये मानसिकता को बता रहे हो, वो सर ऊंचा करके जी रहा है उस, बताओ, इस देश में ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए। इनका दाना पानी सब कुछ, नागरिकता भी उनकी कैंसिल कर देनी चाहिए, और इनको सजा देनी चाहिए। रेप जैसी घटना से रिलेटेड अगर कोई है, और चोरी जैसी घटना से रिलेटेड लोग हैं, इनको तो कभी छोड़ना ही नहीं चाहिए। प्रशासन को सख्त होना पड़ेगा, अन्यथा ये एक ऐसा बुलबुला है, अगर ये फूट गया ना तो प्रशासन से संभलेगा नहीं। मैं सच बता रहा हूँ। ये फिर वे तुम समय रहते पब्लिक आक्रोश हो, पब्लिक के पास ऐसी चीज़ों को फिर सोचने के बारे में अगर सोचना पड़ जाए, तो फिर वो आंदोलन ही होते हैं बड़े बड़े, फिर वो देश में कुछ नहीं हो सकता फिर इसके अलावा, और देश बर्बाद होता है। इन चीज़ों को बचाने के लिए प्रशासन को समय रहते हर आम आदमी को इंसाफ मिलना चाहिए। और जो भारतीय हैं उनको आप सही शिक्षा देंगे, सही बढ़ावा देंगे, तभी हमारे यहाँ पे बाहर के लोग आके, रोहिंग्या हो गया, कोई भी होगा बाहर से, बांग्लादेशी कोई भी आके, वो कब्जा नहीं करेगा गलत चीज़ें, क्योंकि लोग, आम आदमी ही बताएंगे कि फलाने लोग बाहर से आके यहाँ रह रहे हैं।
जब आप जागरूकता करोगे तभी तो होगा ना ऐसा। अब बहुत सारा जब हद से आगे बढ़ जाएगा, जब आपके सर में लोग बैठ जाएंगे और आप बोलेंगे अब आप इनका इलाज किया जाएगा, तो कैसे हो पाएंगा, संभव नहीं है। तो हाथ जोड़ के विनती है प्रशासन को, भारतीय सरकार को, हम भारतीय, हमें सुरक्षित रखिए, हमें सुरक्षित व्यवस्था दीजिए और सुरक्षित शिक्षा दीजिए, अच्छी दीजिए, जिससे और हमारे आने वाली जनरेशन को भी इससे बढ़ावा मिले। जो इंसान कल तक के आर्मी की में जाने के लिए मरता था, आज वो क्यों नफरत करें, उसके लिए पैसे ही क्यों महत्व हो गए। उठा के देखिए कई ऐसे लोग मिल जाएंगे। जो इंसान अपने भारत से इतना प्रेम करता है, लेकिन समय ने उसको बदल के रख दिया है। जो इंसान अपने लोगों के प्रति, अपने देश के प्रति वफादारी से जीना चाहते हैं, उन्हें भी आप समय और चीज़ें, ये एजुकेशन ऐसा बदल देता है कि वो नफ़रत और पैसा, भारत से एजुकेशन हर चीज़ डिग्री सब कुछ प्राप्त करते हैं और बाहर जाके जब शिफ्ट हो जाते हैं तो बताओ अपने यहाँ का जो कीमती दौलत है वो तो बाहर चले जा रही है। शिक्षा, अगर कोई शिक्षा भी ले रहा है, अच्छी शिक्षा भी अगर कोई पढ़ के भी है, उसको मालूम है कि भारत की व्यवस्था ऐसी है कि मैं यहाँ पे अपना वजूद सही बना नहीं पाऊंगा, तो मजबूरन वो बाहर चले जाता है। और बाहर में उसकी इज्जत होती है, क्योंकि सही एजुकेशन, सही टैलेंट है तो डेफिनेटली कोई भी कंट्री, उसको मालूम है कि इससे हमारा इकोनॉमिक को बूस्ट होगा, हमारे यहाँ पे चीज़ें इनोवेशन होंगी, उसमें बढ़ावा मिलेगा। और सही शिक्षित लोग हैं तो हमें ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इनको संभालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ही अपनी चीज़ों को संभाल लेंगे। और गधे गंवार बेकार टाइप के लोग यहाँ पे डेवलप हो रहे हैं और वही लोग गंदगी फैला रहे हैं, लूट रहे हैं। और पॉलिटिकल तो इतना बड़ा बिजनेस हो गया कॉर्पोरेट का, पूछो मत। अरे पॉलिटिकल एक निस्वार्थ सेवा के लिए आया है, जहाँ 20-25 हज़ार रुपये की कॉर्पोरेटर का नागपुर में अभी चुनाव हुए, महाराष्ट्र में पूरे 20,000-25,000 रुपये की सैलरी है, ऐसा जितना मैंने जाना हूँ। उसमें 3-3, 4-4 करोड़ रुपये वो प्रचार में खर्च कर रहे हैं। साल भर में वो 5-6 लाख रुपये नहीं कमा सकते, तो इतना पैसा वो कैसे निकालेंगे जो इन्वेस्टमेंट किया है। और वो जब वो ज़रा सा भी किसी गरीब इंसान का, किसी का देख रेख नहीं करे, दोबारा जनता के पास में नहीं जाते हैं। कोई ढंग से वो रोड डेवलप हो रहा है, उसको ढंग से सिविल इंजीनियर से ढंग से डिस्कस नहीं, सही सिविल इंजीनियर को खड़ा नहीं करके सही रोडें नहीं बन पाती है। 4 लेन की 2 लेन हो जाता है अचानकली, है 2 लेन की 4 लेन हो जाता है अचानकली। कुछ का कुछ बन रहा है, कहीं नाजुक बन रही है, कहीं पुलें गिर रहा है। कोई राज्य 8-8, 10-10 पुल 1-1 महीना में गिर जा रहे हैं और उनका कोई जवाबदेही, कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई सजा नहीं है। तो ये पब्लिक का पैसा फंड खराब हो रहा है। दूसरा, लोगों को सही एजुकेशन नहीं दिया जा रहा है। अब सही एजुकेशन नहीं देंगे तो बराबर गधे निकलेंगे पूरे, और गधे फिर क्या सवाल कर पाएंगे प्रशासन जो गलत शोषण कर रहा है, मेरा भाव है, मेरा ये है, मेरा ऐसा करके हम जिता लेते हैं। क्या कभी हमने सिस्टम के साथ में, कभी हमने अपने हक के लिए बोला है कि भाई हमको सही शिक्षा, सही स्वास्थ्य कब मिलेगा, सही सुरक्षा कब मिलेंगी। हमारे देश में जब तक हम समान लोगों को शिक्षा नहीं देंगे, तब तक के हम सही उम्मीद कैसे रख सकते हैं कि हमारे देश में सही निर्माण होगा, एक अच्छा भारत का निर्माण। हम 4th नंबर के हमारी इकोनॉमी, हमारा यानी कि देश की इकोनॉमिक हो गई है, हमारा जीडीपी, हर चीज़ हम इतना ग्रोथ कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं हम? क्या हम जापान के बराबर, हमने तो उसके बराबर की इकोनॉमी तो बन चुके हैं, लेकिन क्या हम उसके बराबर फैसिलिटी जनता को दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। आपको रोड से ज़्यादा आज की रिक्वायरमेंट है, मुझे लगता है आपको ये भी तलाशना होगा कि हर भारतीय के लिए हर क्षेत्र में क्या गवर्नमेंट स्कूल उपलब्ध है। जब उस क्षेत्र में, उस वार्ड में गवर्नमेंट स्कूल नहीं होता है प्रॉपर्ली, तो मजबूरन वो प्राइवेट की तरफ जाता है। अब एक गरीब इंसान वो कैसे पढ़ा पाएगा? तो फिर उसकी बच्ची को 7-8, 8-8 किलोमीटर तक बच्ची जब पढ़ने जाएंगी, 5 किलोमीटर तक पढ़े, सिटी में 2 किलोमीटर भी जाना तो बहुत मुश्किल वाला काम होता है। अब वहाँ तक जाएंगे, छोड़ेंगे, बाद में फिर रास्ते में क्या होता है, गलत मानसिकता के लोग उन बच्चियों को छेड़ते हैं, बच्चों के साथ में गलत व्यवहार करते हैं, स्कूल में गलत व्यवहार होता है। तो हर वार्ड में एक बच्चों के फैसिलिटी स्कूल के लिए, स्वास्थ्य के लिए, तभी एक भारतीय अच्छे से वहाँ पे रह पाएगा। जनसंख्या के आधार पे चीज़ें होनी चाहिए क्षेत्र वाइज, और अच्छा क्षेत्र का निर्माण होना चाहिए। कैसे कल तक के वहाँ की जनसंख्या कम थी, अचानकली 1-2 साल में वहाँ की जनसंख्या कई गुना बढ़ जाती, क्यों बढ़ जाती? ये बैलेंस कैसे आउट होता है? इसके बारे में महानगर पालिका, प्रशासन सब ध्यान देना चाहिए कि बाहर से लोग क्यों आके वहाँ बस रहे हैं, हैं? ये बैलेंस क्यों आउट हो रहा है? और अचानकली इतना सारा ये कैसे कब्जा हो रहा है, फुटपाथ कैसे कब्जा हो रहा है, बिना पास के, बिना यानी कि क्लियर किए डॉक्यूमेंट के कैसे वहाँ पे बिल्डिंगें बन जा रही है बिना परमिशन के। समय रहते इन चीज़ों को कंट्रोल करेंगे तो आगे जाके आदमी अपना मेहनत के पैसे नहीं लगाएंगे, वो सही जगह लगाएंगे, वो क्यों खर्च करेंगे तीनों चीज़ें। तो सबसे पहले हमको एजुकेशन में समानता लाना होगा, तभी हम भारत में एक समानता और सिविक सेंस और इन चीज़ों का डेवलप भी अच्छे से कर पाएंगे। पर एक को आप प्यार कर रहे हो, दूसरे को आप जूते मतलब नहीं बनता। आपको हर भारतीय के लिए समानता रखना पड़ेगा। आपको जाति भेदभाव छोड़ के देखो, रोड पे हम पब्लिक प्लेस में खड़े हैं तो हम सब एक भारतीय हैं। घर के अंदर अपना अपना मजहब है, अपना अपना पहनावा है, अपनी अपनी चीज़ें हैं, अपनी अपनी जात है। हम घर के बाहर जब निकलते हैं रोड में किसी कार्य के लिए, सार्वजनिक जगह में, पब्लिक जगह में, तो वहाँ हर किसी भारतीय का अधिकार है और सब भारतीय हैं। वहाँ पे भेदभाव, वहाँ पे अपना कुछ भी नहीं है। जहाँ पे
जिसको रिक्वायरमेंट है, सबका ध्यान रखते हुए हमारे कारण किसी को तकलीफ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो पब्लिक पैलेस। अगर कोई रिकॉर्डिंग भी कर रहा है तो सही नेक दिल के होना चाहिए, अपने सुरक्षा के लिए कर रहा है तो ठीक है। अगर वो गलत तरीके से उन वीडियो को वायरल करता है तो वहाँ भी प्रतिबंध लगना चाहिए कि वीडियो आप निकालिए अपनी सुरक्षा के लिए, कि नहीं आप उसको सोशल मीडिया में तभी यूज करेंगे जब वो किसी को आपत्ति ना हो, अगर सबके चेहरे आ रहा है या फिर उसका एक सही बेनिफिट हो, मोटिवेशन। कोई भी लड़की का किसी का भी वीडियो आप बिना परमिशन के नहीं डालते। अगर ऐसा पाया जाता है तो एक बार, दो बार, तीसरी बार में उसका पूरी तरह से आईडी को ही ब्लॉक कर दें, जिससे आईडी कभी उसकी निर्माण ही नहीं होनी चाहिए। उसका वोटर आईडी को भी उसको 10 साल के लिए उसके, अगर वो बालिग है, वोटर आईडी उसको जो भी फैसिलिटी मिले सबको ब्लॉक कर देना चाहिए। उसको वो प्लेन से भी वो फ्लाइट नहीं कर सकता, जा नहीं सकता कहीं बाहर। उसको आरक्षण की जैसी कोई भी चीज़ नहीं मिलनी चाहिए। ऐसा एक रैंक सिस्टम होना चाहिए। कोई 5 से 10 बार तक कोई ट्रैफिक रूल तोड़ता है तो उसका लाइसेंस को पूरा ख़त्म कर देना चाहिए 5 साल 10 साल के लिए। उसके बाद में दोबारा जब वो जाएगा बनवाने, तब वो पूरी प्रक्रिया के साथ जाएगा, जब वो पास करेगा तभी उसको दे मिलना चाहिए। हैं, कोई ज़्यादा क्रिमिनल एक्टिविटी करता है तो उसके लिए जैसे क्रिमिनल एक्टिविटी करता है उस तरीके से कड़क से कड़क सज़ा मिलना चाहिए। ऐसा रैंकिंग सिस्टम होना चाहिए। अपने घर के आजू बाजू कौन गंदगी रखता है, अगर वो गंदगी है और वो शिकायत नहीं कर रहा है तो भी उसके ऊपर जुर्माना होना चाहिए, उसके भी रैंक उसमें लाना चाहिए, ताकि लोग अपनी जवाबदारी निभा सकें। हर बार सरकार को दोष आप देंगे नहीं देंगे, आपको जिम्मेदार होना पड़ेगा हर पब्लिक को, और सरकार को ऐसे नियम भी ला के दिखा देना होगा ताकि इस चीज़ का पालन भी हो सके, और ओपनली बताना होगा कि कैमरे का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और पब्लिक अपनी जिम्मेदारी को कैसे निभा सकती है। तभी हम एक अच्छा भारत निर्माण कर सकते हैं, सुरक्षित भारत निर्माण कर सकते हैं। और जगह जगह सुरक्षित एक सेंट्रलाइज कैमरा सिस्टम करना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा कुछ नहीं है। पुलिस प्रशासन को बिल्कुल डैश कैम के बगैर कोई आगे उनको थाने से बाहर निकलने नहीं जाना चाहिए। हर थाने में सीसीटीवी रिकॉर्डिंग अगर एक दिन भी बंद होती है तो उसको जिम्मेदार पूरा उनके सैलरी में कटनी चाहिए, अगर वो समय पे उसका शिकायत नहीं और बनाते नहीं है उसको। जब वहाँ पे जिम्मेदार और उनको जो फाइन और उनको जो पेनल्टी जब डलेंगी उनके ऊपर में, आम आदमी भी आप पेनल्टी डालते हो, प्रशासनिक कार्रवाई में क्यों नहीं डाल सकते? और जहाँ तो इसमें मुझे लगता है कि ज़्यादा पुलिस वालों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हमको तो बहुत अभी रिक्वायरमेंट है, टीचरों की बहुत सारी रिक्वायरमेंट है, पुलिस वालों की भी रिक्वायरमेंट है हर जगह। लेकिन सरकार इतना प्लेसमेंट, इतनी नौकरियाँ नहीं दे रही है, तो ठीक है भाई, धन कम है, फ्री बांटने से फुर्सत कहाँ। आप स्वास्थ्य में और शिक्षा में भैया फ्री कर दो, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस फ्री वाली जो व्यवस्था है उसमें बाहर जाके देश का सही निर्माण किया जाए। आपने रोड बनाया है, 4 लेन की चल रही है, अचानक 2 लेन हो जा रहा है। अरे आपने एक्सीडेंट के कितना एक्सीडेंट का बढ़ावा दे रहे हो। चौक पास में है और जस्ट उसके पास में ब्रिज को एंड किया जा रहा है, जस्ट ये भी स्पीड से आएगा और ये भी इधर से इधर जाने वाला, बस भिड़ जाएंगे। अरे कितने लोग अपने आप को ध्यान रख कर पाएंगे, कितने लोग कंट्रोल कर पाएंगे? आप खुद ही बोल रहे हो कि शहर की स्पीड बढ़नी चाहिए, लेकिन व्यवस्था ऐसी बना रहे हो कि खुद ही उलझना चाहिए। ये क्या बात हुई? जहाँ पे ब्रिज बनाना है वहाँ पे ब्रिज नहीं बन रहा है, इधर से भी लोग कर दिए, वहाँ से भी कर दिए, बस आके खुद ही एक साथ वो भी बोलता है मैं पहले निकलूंगा, ये पहले निकला। सिस्टम आपने पूरा खराब बना के रखा हुआ है। आप व्यवस्था सही कर दो और लोगों को जागरूकता कर दो, समय समय उनके लिए एडवर्टाइजिंग लाना चाहिए। ये होल्डिंग दुनिया भर के रोड में लगे रहते हैं। अरे होल्डिंग लगना चाहिए लोगों को चलने के लिए, होल्डिंग लगना चाहिए लोगों की व्यवस्था सुरक्षा से रिलेटेड, ना कि किसी ये फलाना नेता, ये फलाना, ये फलाना, ये हमारा ऐसा, ये उसका उसका, दुनिया भर का बिल्कुल भी अलाउ नहीं करना चाहिए रोड पे। रोड से रिलेटेड, पब्लिक से रिलेटेड ही चीज़ होना चाहिए। किसी को शाबाशी देना है तो अपने घर पे या फिर अपने दफ्तर पे करें। ऐसा हम सीख सकते हैं हमने चाइना जैसे कंट्री में जाके। तो अगर आपको रिसर्च ही करना है तो अच्छे चाइना, जापान और कोरिया है, साउथ कोरिया, इनको रिसर्च करो। ये काफ़ी आगे हैं दुनिया में। अमेरिका सब कोई नहीं, जितना गंदगी वहाँ पे शायद नहीं वो और कंट्री में होगा। हमारे यहाँ पे क्राइम रेट 2 पॉइंट से भी कम है, और अमेरिका में आपको जाके देखो, अमेरिका के पड़ोसी देशों में जाके देखो, हमसे भी भयानक है। 5-5 पॉइंट तक के उनके 6-6 पॉइंट, उनका 6-6 परसेंटेज है उनके क्राइम रेट का। अब अंदाजा लगाओ हमारे यहाँ पे जितना आम आदमी, कोई भी आदमी बाहर का आके वो राज कर सकता है, रह सकता है, बिंदास रहता है। बाहर में जाके देखो बोला, वही लोग उनको डिटेंशन में डाल देंगे, वही लोग उनके साथ कैसे व्यवहार करते हैं। लेकिन ये सोशल मीडिया, गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, सब ये यूरोपियन कंट्रियों के ही है, सब अमेरिका के। तो वो क्या है, उनके खिलाफ उनकी जो खराब चीज़ें उनको बिल्कुल नहीं दिखाएंगे, अच्छी चीज़ें बिल्कुल दिखाएंगे। आपको देखना है तो आपको कोई और सर्वर यूज़ करना पड़ेगा, जैसे चाइना है ना। अब फिर आप देखिए अमेरिका के, यूरोपियन कंट्री की व्यवस्था, जो हमारे बारे में दिखाया जाता है उससे भी भयानक वहाँ पे देखने को मिलेंगी आपको। पर इनकी व्यवस्था ऐसी है कि ये चीज़ हमारे देश में जो खराब चीज़ें उन्हीं को प्रमोट करेंगे, अच्छी चीज़ को कभी नहीं करेंगे। ये चीज़, ये ऑलरेडी प्लानिंग से चल रहा है। ये जो डीप स्टेट है, ये चीज़ें हैं, ये ऑलरेडी व्यवस्था खराब करनी उनका काम ही है। अमेरिका का काम ही है, लोगों में झगड़ा, युद्ध होना चाहिए, उससे उनकी कमाई है। अगर लोग खुद डेवलपमेंट करने लगेंगे तो इनको कौन पूछेगा? तो इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, ये लोग हमेशा लोगों में बर्बाद करने के लिए तैयार हो रहे हैं। लेकिन ये भी सब एक, इसका लगता है मुझे इसके पीछे भी बहुत बड़ी घिनौनी राजनीतिक हो सकती है। तो भारत सरकार को संभल के चलना चाहिए। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन, ऐसी चीज़ें मिलती रहेंगी। जो है मैं सच बोलूँगा, और ये मेरी एक सीरीज़ है बोल सच बोल वाली, मैं इसे कंटिन्यू चालू करूँगा और
लोगों तक सच दिखाने की कोशिश करूँगा, ताकि हमारे देश में व्यवस्था इंसानी तौर में सभी के लिए एक समानता और अच्छा विकसित हो हमारा भारत, ताकि जहाँ पे हम अच्छे से रह पाएँ। वाक़ई में हमारी संस्कृति बहुत अच्छी है, लेकिन इसी में अगर हमने हमारी कर्तव्य को भी हमने रख दिया और स्वार्थपना को हटा दिया, क्योंकि बहुत सारी गुलाम और इतने समय बीता है, तो कहीं न कहीं सनातन भी इसमें परेशान है। तो इसे हमें प्रशासन को आश्वासन देंगे, सही सिस्टम लाएँगे, दोबारा से हम इंसान प्रेमी और सबके प्रति व्यवहार्यता हम पैदा कर सकते हैं और ऐसी जनरेशन हम ला सकते हैं। अभी जो पिछले 50 सालों से जो एजुकेशन सिस्टम में जो कचरा बना है, जहाँ पे सिर्फ़ साक्षरता है, शिक्षा नहीं है, उसे आसानी तो हटाया नहीं जा सकता, लेकिन आने वाली जनरेशन वो सोशल मीडिया से देख के अच्छे भी बन रहे हैं और बुरे भी बन रहे हैं। तो हमें प्रशासन को उसमें भी थोड़े-से से कंट्रोल और फ़िल्टराइज़ लाना चाहिए, जिससे क्या होगा कि हमारा देश का निर्माण होना चाहिए, इंसानियत का निर्माण। एक मेरी छोटी-सी अगर मुझसे कुछ गलती हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा, जो था सच मैंने बताने की कोशिश की है। जय हिंद, जय भारत।